दोस्तों, जब भी हम लोग गदर के बारे में या गदर के कलेक्शन के बारे में या उसके आगे के प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं तो ऐसा ज़रूर लगता है लोगों के कमेंट से कि गदर कल के बाद उतर जाएगी, कल के बाद नहीं चलेगी, इसका समय समाप्त हो गया। और कई बार हमें भी लगने लगता है कि जब इस तरह की बातें आपके कमेंट बॉक्स में आने लगे तो आपको भी एहसास होने लगेगा, हो सकता है कि मैं ही गलत हूं। लेकिन गदर वो मूवी है जो हमेशा हमको या जो क्रिटिक्स हैं या ट्रेड एनालिसिस्ट हैं उनको गलत साबित करती है। आज 40वें 41वें दिन के बाद भी गदर अगर कलेक्शन कर रही है और एक ठीक ठाक कलेक्शन कर रही है तो आप ये नहीं बोल सकते कि गदर का दिन समाप्त हो गया या गदर के ऊपर हम वीडियो नहीं बना सकते। जब भी आप इसके विषय में बोलते हैं ना तो एक लाइन जरूर ये सोचें कि गदर जिन मूवी के साथ रिलीज हुई थी आज मूवी कहाँ है, क्या कोई उसके विषय पे चर्चा कर रहा है, एक कमेंट भी कर रहा है। ओ माय गॉड को ले लीजिए या भोला शंकर को ले लीजिए, इवन जेलर जैसे सुपरहिट मूवी कहीं भी सोशल मीडिया पे जिक्र है उसका नहीं है। मैं किसी मूवी को डिमेन नहीं कर रहा हूँ, सब अपने आप में। जेलर तो मतलब मैंने मूवी देखी है, बहुत बढ़िया मूवी है, मतलब ऑसम मूवी मुझे लगी। और रजनीकांत जी तो मतलब स्टार है ही, उनका पावर स्टार पावर ही है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि जवान के साथ अगर गदर की सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा है तो कुछ तो है इस मूवी में। तो दोस्तों, आज इसी गदर के ऊपर चर्चा करेंगे कि गदर पहुंची कहाँ। आज उसका 41वां दिन है और आज है कहाँ पे वो। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, एक होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और एक होता है उसके पीछे का एनालिसिस। जब भी मैं एनालिसिस बोलता हूं तो पीछे क्यों पिक्चर बिजनेस कर रही है उसके बारे में बताता हूं। लेकिन अगर कोई आंकड़ा आपके पास है तो मैं तो ढूंढने नहीं जाऊंगा हर पिक्चर हॉल में, हर सिनेमा थिएटर में, हर टिकट जो सेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एग्जीबिटर हैं कि भाई कितना कलेक्शन किया, और हॉल जाऊंगा नहीं, ऑक्यूपेंसी तो चेक करूंगा नहीं। जो डाटा अवेलेबल होता है, जो डाटा आता है, उसी के हिसाब से कोई भी आदमी इसके ऊपर चर्चा करता है। मैं भी वही करता हूँ, मेरा काम है एनालिसिस करना। अब जितनी पिक्चरें रिलीज होती हैं या जितने मूवी हिट होते हैं, जोरी नहीं कि सारे मूवी मैं देखता हूँ, जोरी नहीं कि सारे एक्टर का मैं फैन हूँ, और मैं मूवी को मूवी की तरह देखने का प्रयास करता हूँ। जो मुझे मेरे टेस्ट की मूवी होती है उसको देखता हूँ। तो जो व्यक्ति इस बात पे कमेंट कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा मेरे को समझाना था कि मैं आज भी अपने वक्तव्य पे कायम हूँ। लेकिन मैं जब भी ये वीडियो आपके पास एपिसोड लेके आता हूं तो ये बताता हूं कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़े क्या कहते हैं, तो उस आंकड़ों के हिसाब से मैं उसका आकलन करता हूं। उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों के जहन में आ गई होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं रणधीर सेंगर और स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का और मेरे नए एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे गदर 2 के कलेक्शन के विषय में। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने फैमिली के साथ अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गदर 2 के छठे वीक में। अब छठे वीक में पहले मैंने आपको बताया था कि जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे उसका था कलेक्शन, जो कि 36वें दिन से लेकर और 38वें दिन तक था। तो उसमें कलेक्शन कैसा था कि हमने प्रेडिक्शन किया था 44 लाख रुपया, लेकिन वो आया क्या 55 लाख रुपया। प्रेडिक्शन हमारा गलत हो गया। फिर हमने सैटरडे जो 37 डे था उसका हमने प्रेडिक्शन किया था 71 लाख रुपए का, लेकिन आया क्या कलेक्शन 95 लाख का। उसके बाद हमने संडे का प्रेडिक्शन किया था कि इस दिन होगा 1 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन होगा, लेकिन दोस्तों
1,22,00,000 का कलेक्शन हुआ संडे के दिन। तो आप सोचिए कि हमारा प्रेडिक्शन भी गलत हो रहा है और ट्रेड का प्रेडिक्शन है वो भी गलत हो रहा है। तो हम अब इसके छठे वीक में प्रवेश कर जाते हैं। मंडे से शुरुआत होती है, डे इसका 39वें दिन में इसने कमाया 35 लाख, और 40 दिन जो उसका छठा मंगलवार है, मतलब 6 ट्यूसडे है, उस दिन इसने कमाया 45 लाख रुपए, मतलब 45 लाख रुपए। और जो प्रेडिक्शन आ रहा है, जो आज का प्रेडिक्शन है, जो आज जो है इसका वेडनेसडे है, आज का जो प्रेडिक्शन है वो ट्रेड के हिसाब से, जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से जो बताया जा रहा है वो है 41 लाख के हिसाब से। तो अगर इस सारे को जोड़ दिया जाए तो गदर 2 पहुंच जाती है 521 करोड़ और 15 लाख रुपया। अगर इससे ज़्यादा इतर कमाती है और इसके बाद इसका 40 डे में, 41वां छोड़ के बता रहा हूँ, इसका नेट कलेक्शन था पहले 520 और 80 लाख रुपए, 520 करोड़ 80 लाख रुपए, और 40वें दिन में इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 680 करोड़ रुपया। और इसका 40वें दिन में जो ओवरसीज का बिजनेस हुआ 40 दिन तक, वो हुआ 65 करोड़ 50 लाख रुपया। अब ये पूरा इंडिया ग्रॉस में इसका हो जाता है 614 करोड़ 50 लाख रुपया। तो ये तो हुआ इसका जो गदर का जो 40 दिन का कलेक्शन है, वो जो ऑफिशियल आ गया उसके बारे में बता रहा हूँ। 41वें के बारे में मैं प्रेडिक्ट किया 40 से 45 लाख रुपए तक कमाएगी। तो अगर इसको जोड़ दे तो ये कहीं ना कहीं 521 करोड़ और 20 लाख के करीब पहुंचती है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है कि नाइट का भी ऑक्यूपेंसी नहीं आया है रिपोर्ट, जो मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी का रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से कल से बेटर है। मॉर्निंग शो में करीब 10.88% का ऑक्यूपेंसी है, आफ्टरनून में 14.50 का ऑक्यूपेंसी है, और इवनिंग में 13.13 का ऑक्यूपेंसी है। नाइट का ऑक्यूपेंसी के बारे में पता नहीं है, तो नाइट का ऑक्यूपेंसी आने के बाद ही रियल में डाटा आएगा कि गदर पहुंचती कहाँ है। लेकिन दोस्तों ये जरूर है कि गदर 521 अगर करोड़ और 20 से 25 लाख तक पहुंचती है, तो आपको जानते ही होंगे कि पठान के रिकॉर्ड से सिर्फ 2 करोड़ पौने 2 करोड़ पीछे है। अब ये पठान के रिकॉर्ड जो है, मुझे लगता है कि 50 दिन के अंदर तोड़ देगी। अभी तक कमाई है अगर 35 से 40 से ऊपर ही कमाई है, अगर 35-40 के एवरेज मिलाकर चलते हैं तब भी ये 6-7 दिन का ही समय में तोड़ देती है। लेकिन मैं 10 दिन का समय लेके चलता हूँ कि आज से 50 दिन की जब कंप्लीट करेगी मूवी तो ये पठान के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। तो दोस्तों इसलिए मैं कभी भी बोलता हूँ कि गदर 2 एक अपने आप में सही मायने में ऐतिहासिक मूवी है। इतने कम बजट की पिक्चर, केवल दर्शकों के प्यार ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। 80 करोड़ के बजट में आज समझिए कि बनी हुई पिक्चर कहाँ तक आई, कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से अगर जवान पठान को देख लें तो कोई मूवी इसके सामने नहीं टिकती है। आप देखिएगा 400 करोड़ फास्टेस्ट में, 450 करोड़ फास्टेस्ट में, 500 करोड़ फास्टेस्ट में, कहीं ना कहीं गदर खड़ी है। चाहे किसी में फर्स्ट नंबर पे, किसी सेकंड में, किसी में थर्ड में, लेकिन खड़ी है। आप देखिए जो इसका जो वीकेंड कलेक्शन का, जो सेकंड वीकेंड के कलेक्शन का रिकॉर्ड है, कोई नहीं भी तोड़ पाया, आज भी 1 नंबर पे है। तो ये आप इसके सेकंड वीक का कलेक्शन उठा के देखिए, तब भी 2 या 3 नंबर पे 134 करोड़ कमाई थी। तो हर जगह गदर ने स्पीड पकड़ा है और जारी रखा है। तो इसलिए दोस्तों गदर मेरे अनुसार हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। आज नहीं तो कल जो फ्यूचर में बच्चे आएंगे, तो जिस तरह से आप मुगले आजम ऐसी मूवी का याद रखते हैं, शोले हो गया, वैसे ही आपके जहन में गदर 2 भी हमेशा याद रहेगा और ये इतिहास में दर्ज हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। धन्यवाद।